नमस्ते भाई, हरे कृष्ण। कैसे हैं आप सभी लोग। और आज की इस स्पेशल क्लास में मैं प्रॉफिट लॉस का सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला टाइप करवाऊंगा। चाहे आप सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ, एमटीएस, सिलेक्शन पोस्ट, पुलिस, रेलवे, दरोगा, कोई भी पेपर दें, हर साल किसी ना किसी शिफ्ट में इस पे सवाल आता ही है। और मैं केवल आपको सवाल नहीं करवाऊंगा, मैं उसका आपको बेस्ट सॉल्यूशन करना भी सिखाऊंगा। प्रीवियस ईयर में जितने भी अलग अलग लैंग्वेज के अलग अलग डाटा के सवाल आ चुके हैं इस टाइप पे, वो सारे इस वीडियो में होंगे। टोटल 12 क्वेश्चन है, शुरू से लेकर आखिर तक देखना। शायद आपका एक सवाल यहां से पक्का हो जाए और एक सवाल यानी कि 2 नंबर नौकरी की ओर। ठीक है मेरे दोस्त। और आप हमारा टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में पड़ा हुआ है। बहुत खतरनाक वीडियो भी डाली हमने टेलीग्राम पे। ठीक है भाई, 15 लाख स्टूडेंट्स इस टेलीग्राम चैनल पे कनेक्टेड हैं। बहुत सारे प्रीवियस ईयर की पीडीएफ जो है आपको हमारे इसी टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। ठीक है, प्रीवियस ईयर का आप कोई भी पेपर देखें उसके बेस्ट क्वेश्चंस का भी सॉल्यूशन मिल जाएगा, पीडीएफ भी मिल जाएगी। जैसे सिलेक्शन पोस्ट के जो है, मैंने प्रीवियस ईयर की सारी फ्री पीडीएफ यहां पर अपलोड करवा रखी है। एसएससी जीडी के बेस्ट 50 क्वेश्चंस मैंने सॉल्व कराए। सीडीएस का पेपर मैंने सॉल्व करवाया भाई। रेलवे के हर एग्जाम की अलग अलग, लोको पायलट की, ग्रुप डी की, टेक्नीशियन की, है ना, एनटीपीसी की, कांस्टेबल की, रेलवे पुलिस फोर्स सब इंस्पेक्टर की, हर एग्जाम की जो है बाइलिंगुअल पीडीएफ मैंने अपलोड करवा दी है टेलीग्राम पे फ्री। तो आपको यहां पे बहुत सारा जो है काम की चीज मिल जाएगी। ठीक है ना। प्रॉफिट लॉस मेरा पर्सनल फेवरेट टॉपिक है, प्रॉफिट लॉस और सीआईएसआई। हमारे यूट्यूब चैनल पे जो मैथ्स कॉन्सेप्ट की यूट्यूब चैनल है, इस पे आपको प्लेलिस्ट में प्रॉफिट लॉस की और भी बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी, जिसमें आप अलग अलग प्रॉफिट लॉस के कंसेप्ट सीख सकते हैं। इस चैनल पर 9,85,000 स्टूडेंट हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ज्यादा से ज्यादा इस चैनल को अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, जिससे हम 1 मिलियन से मात्र 15,000 ही दूर हैं। ठीक है, आप चाहो तो 3 दिन में भी हम 1 मिलियन पूरा कर सकते हैं। अपने दोस्तों के साथ शेयर करें मेरे दोस्तों इस चैनल को। और इस चैनल पे पड़ी हुई अगर आप पुराने वीडियोस को भी देखेंगे, आपको बड़ा इंटरेस्टिंग लगेगा, बहुत मजा आएगा। न जाने कितने लोगों ने इस चैनल की वीडियोस को देख देख कर ही, यहां के प्रैक्टिस सेशन देख देख के ही सिलेक्शन ले लिया है, कितने बच्चों ने। ठीक है भाई साहब, चलिए शुरू करते हैं मेरे दोस्तों। सबसे पहले मैं आपको कंसेप्ट बताऊंगा और फिर जो है उस पर हम सवाल लेंगे। ठीक है, मैं आपसे एक बड़ी छोटी सी बात पूछूंगा, एसी बंद कर दो। मैं आपसे एक बड़ी छोटी सी बात पूछूंगा कि जैसे आपने ये पेन खरीदा, जैसे आपने पेन खरीदा, तो जिस दाम में आप कोई पेन खरीदते हो वो क्या होता है? क्रिय मूल्य। आपने पेन खरीदा, मुझे नहीं पता कितने में खरीदा। एक एग्जांपल मैं आपसे देता हूं कि इस पेन को 700 रुपए में बेचने पर, इस पेन को 700 रुपए में बेचने पर उतने ही रुपए का फायदा होता है। इस पेन को 700 रुपए में बेचने पर उतने ही का ही फायदा होता है जितना इस पेन को 500 रुपए में बेचने पर नुकसान होता है, लॉस होता है। फायदा कब होगा? जब पेन कॉस्ट प्राइस से ज्यादा में बिके। लॉस कब होगा? जब पेन कॉस्ट प्राइस से कम में बिके। तो मैं आपसे कह रहा हूं कि यह पेन भैया मैं खरीद के लाया और इस पेन को 700 रुपए में बेचने पर उतने ही रुपए का फायदा होता है जितना इस पेन को 500 रुपए में बेचने पर नुकसान होता है। क्लियर है? तो आप बताओ इस पेन का क्रय मूल्य क्या रहा होगा? सोचो जरा, स्टूडेंट के नजरिए से नहीं, एक आदमी के नजरिए से सोचो, एक नॉर्मल इंसान के नजरिए से, कि इस पेन को 700 रुपए में बेचने पर उतना ही फायदा होता है जितना इस पेन को 500 रुपए में बेचने पर नुकसान होता है। तो पेन का जो क्रय मूल्य होगा बिल्कुल इन दोनों के बीच की संख्या होगी, यानी कि इन दोनों का एवरेज। आप 700 और 500 दोनों को जोड़ के आधा कर दीजिए। 700, 500, 1200, 1200 का आधा 600 रुपए। पेन का जो सीपी होगा वो 600 रुपीज रहा होगा। नहीं विश्वास हुआ? देखो जरा, अगर पेन 600 रुपए का है, आप 700 में बेचोगे तो कितने का फायदा होगा? 600 का पेन 700 में बिका, 100 रुपए एक्स्ट्रा में, 100 रुपए का फायदा हुआ। 600 का पेन 500 में बिका, 100 रुपए कम में, 100 रुपए का नुकसान हो गया बेटा। बात आई समझ में? तो जितना 100 का फायदा उतना ही 100 का नुकसान। तो ऐसा जब भी सवाल आए आपको एवरेज, औसत ले लेना है, जोड़ के आधा कर देना है। तो मेरे दोस्तों, इस पर मैं आपको, ये पहला टाइप है, फर्स्ट टाइप। इस टाइप पे मैं आपको 3 क्वेश्चंस करवाऊंगा। पहला टाइप बताएं। सवाल में ये बोला है
किसी वस्तु को 8800 रुपए में बेचने पर होने वाला लाभ इसी वस्तु को 7200 रुपए में बेचने पर होने वाले लॉस के अमाउंट के बराबर है। यदि इसे 9600 में बेचा जाए तो प्रॉफिट परसेंटेज कितना होगा? एक वस्तु को 88 में बेचने पर जितना प्रॉफिट होता है उतने ही अमाउंट का लॉस होता है जब आप 7200 रुपए में बेचते हो। तो सीपी जो होगा वो इन दोनों का एवरेज होगा। भाई 8800 प्लस 7200 कितना आ जाएगा? तो आप कहोगे सर ये आ जाएगा 16000। अब 16000 का आधा कितना होता है? 8000 रुपए, 8000। यानी कि पेन का जो वस्तु का जो सीपी है 8000 रुपए है। अगर 8000 का सामान 9600 यानी कि 9600 रुपए में बेचा जाए तो कितना फायदा होगा? 1600 का फायदा होगा। 8000 का 1600 कितना परसेंट है? 8000 का 20% है। 8000 का 20%, 8 दूनी 16, 20% का फायदा होगा। ए ऑप्शन। वो मत करो कि 8000 पे 1600 का फायदा हुआ, कितना हुआ बेटा? 1/5, 16 पंजे 80, 1/5 फायदा हुआ। 1/5 को ही हम परसेंटेज में 20% कहते हैं। अगला लेंगे बेटा सवाल है 13400 रुपए में वस्तु को बेचने से हुआ लाभ। अगर आप क्वेश्चन को ढंग से पढ़ेंगे तो आपको पढ़ते पढ़ते ही पता लग जाएगा कि इस टाइप का सवाल है। क्वेश्चन सीएचएसएल 2020 के प्री में आया है। मैंने अलग अलग एग्जाम के सवाल ले लिए एक एक, जिससे आपको कॉन्फिडेंस आए। 13400 रुपए में एक वस्तु को बेचने से हुआ प्रॉफिट 11600 रुपए में उस वस्तु को बेचने पर हुए नुकसान के बराबर है। यानी कि सामान को 13400 में बेचने से जितना प्रॉफिट होता है 11600 में बेचने पर उतना ही नुकसान होता है। बोला अगर 14750 में बेचा जाए तो प्रॉफिट कितना होगा? अगर सामान को 14750 में बेचे तो कितना प्रॉफिट होगा? रुपए में बताना है। तो सीपी क्या है बेटा? सीपी इन दोनों का एवरेज। एवरेज के लिए जोड़ो 13400 में 11600 जोड़ेंगे तो 13 और 11 24000, 600 और 400 1000। इन दोनों को जोड़ूंगा तो 25000 आएगा। 25000 का आधा कितना होता है? 12500। अब मैं दिमाग में कर लूंगा। 12500 सीपी आ गया। 12500 का सामान 14750 में बेचा जाए तो कितना एक्स्ट्रा में बिका? 2250 घटा दीजिए। सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस घटा दीजिए तो कितना आएगा? 2250 रुपए एक्स्ट्रा में बिका। यही आपका लाभ होगा। डी ऑप्शन, बात खत्म। आगे चलते हैं। सवाल है एसएससी सीजीएल 2022 के प्री का क्वेश्चन है। थोड़ा सा इस सवाल में चेंज किया है, ध्यान से पढ़िएगा। बोला एक सेंटर टेबल को 13440 में बेचने पर प्रॉफिट परसेंटेज समान सेंटर टेबल को 10560 में बेचने पर हुए लॉस परसेंटेज के बराबर है। एक टेबल को 13440 में बेचने पर जितना प्रॉफिट परसेंटेज होता है उसी सेंटर टेबल को 10560 में बेचने पर उतना ही लॉस परसेंटेज होता है। देखो, चाहे प्रॉफिट परसेंटेज हो चाहे लॉस परसेंटेज हो, हमेशा सीपी को बेस मान के निकाला जाता है। भाई अगर सामान पे प्रॉफिट हुआ है प्रॉफिट, लॉस हुआ है तो लॉस, लेकिन बेस क्या रहेगा? क्रय मूल्य ही रहेगा। अगर प्रॉफिट परसेंटेज और लॉस परसेंटेज बराबर है तो इसका मतलब मेरे प्यारे सीपी तो सेम है। प्रॉफिट परसेंटेज लॉस परसेंटेज क्रय मूल्य को आधार मान के निकाला जाता है। प्रॉफिट परसेंटेज लॉस परसेंटेज सेम है, यानी कि सामान पर जितने रुपए का प्रॉफिट हुआ होगा उतने ही रुपए का लॉस भी हुआ होगा। प्रॉफिट या लॉस का अमाउंट भी सेम होना चाहिए। यानी कि चाहे सवाल में प्रॉफिट लॉस बोले चाहे प्रॉफिट परसेंटेज लॉस परसेंटेज बोले, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वही शॉर्ट ट्रिक आपको लगानी है। कॉस्ट प्राइस जो होगा भैया सेंटर टेबल का, इन दोनों का एवरेज। एवरेज मतलब 13440 और 10560 को जोड़ के आधा कर देंगे बेटा। कितना आ जाएगा बच्चों? कितना आ जाएगा ये? तो आप कहोगे सर 13 10 30, 440 पे 560 जोड़ेंगे 1000, तो 24000 का आधा 12000। तो सेंटर टेबल का क्रय मूल्य 12000 है। अब 12000 पे अगर 20% का लाभ कमाना है, ये बोला ना 20% प्रॉफिट कमाने के लिए टेबल को किस दाम पर बेचना चाहिए? 20% प्रॉफिट कमाने के लिए किस दाम पर बेचना चाहिए?
अब 12,000 पे 20% प्रॉफिट कमाना है। 12,000 का 20% कितना होता है अभी? 12 दूनी 24, 2400 रुपए। 12,000 का 20% यानी कि 1/5 2400 रुपए। 12,000 पे 2400 का लाभ कमाना है तो सेंटर टेबल को 14,400 रुपए में बेचना चाहिए। ए ऑप्शन सवाल का आंसर है। देखो तो बहुत ही ज्यादा इजी टाइप है ये, इसमें बिल्कुल भी परेशानी नहीं है। और इसी के साथ ये एक टाइप खत्म होता है। अब इसी का एक एडवांस वर्जन मैं आपको पढ़ाऊंगा, सेकंड टाइप एडवांस वर्जन। देखो इन वीडियोस का फायदा यह है कि जो बच्चे पहली बार पढ़ रहे हैं उनको समझ आ जाता है। जिन बच्चों ने थोड़ा बहुत पढ़ रखा उनका अच्छे से रिवीजन हो जाता है, प्रैक्टिस हो जाती है। प्रैक्टिस करने का एक और बहुत बढ़िया सोर्स हमने बना रखा है। यूट्यूब पर ही एक चैनल है हमारा, मैथ्स वंडर इन सेकेंड्स। आप उस चैनल पे मैं डेली 3 शॉर्ट्स अपलोड करता हूं। मतलब मैं 1-1 मिनट की 3 शॉर्ट्स जैसे होती हैं तो 2.5-3 मिनट का कंटेंट होता है। अगर आप 2.5-3 मिनट डेली के दे दो इस चैनल को, बस आप सब्सक्राइब कर लो, सजेशन में वीडियो आती रहेंगी, आप देखते रहो, तो आप 3 नए कॉन्सेप्ट या 3 नए सवाल या 3 जो लेटेस्ट क्वेश्चन है वो आपका रिवीजन हो जाएगा। जैसे मैंने बताया द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या है, ये ग्रुप डी का क्वेश्चन है। अब इससे रिलेटेड मैंने सारी जानकारी आपको 1 मिनट में बता दी। कितने फायदे की चीज है ये, मैथ्स वंडर इन सेकंड्स। 1 मिलियन स्टूडेंट्स कनेक्टेड हैं ये, मतलब इंडिया में सबसे बड़ा यूट्यूब चैनल है शॉर्ट्स को लेके, जिसमें केवल शॉर्ट्स के माध्यम से गणित सिखाया जाता है। सब बच्चे जरूर ज्वाइन कर लो। हर टॉपर इस चैनल को रिकमेंड करता है, हर टॉपर। रात को सोते समय आप 3 रील्स देख लिया करो, अभी आपका एंटरटेनमेंट भी हो जाएगा और आप सीख भी लोगे। ठीक है जी, चलेंगे। अब आपके सामने आएगा यहां पर सवाल नंबर है 4। सवाल नंबर 4। अच्छा एक क्वेश्चन और है, इस क्वेश्चन को मेरे दोस्तों आप खुद से सॉल्व करो। इस टाइप का एक सवाल और है और इस सवाल को आप खुद से सॉल्व करो और मुझे इसका कमेंट में आंसर बताओ कि इसका आंसर क्या है। एमटीएस 2023 का लेटेस्ट क्वेश्चन में साइड में हो जाता हूं, बोर्ड इस पॉज करो और खुद से सॉल्व करो। अगर आपने मुझे सॉल्व करके ना बताया तो क्या कहूं, आप रात को आप पर कुत्ते भौंकने लगेंगे फिर जब आप गली से बाहर निकलोगे ना, अगर नहीं बताया तुमने। ठीक, चलिए। कुत्तों से डर लगता है ना, बता देना चुपचाप। अगला टाइप मेरे दोस्तों सेकंड टाइप, सवाल नंबर 5। ध्यान से सुनिएगा मेरे प्यारे सभी लोग, बहुत बेहतरीन वैरायटी है, मजा आ जाएगा आपको सॉल्यूशन देख के। देखिए, एक कार डीलर किसी कार को 7.6 लाख रुपए में बेचता है और उससे कुछ नुकसान होता है। जैसे मुझे नहीं पता एक कार कितने रुपए की है, मुझे नहीं पता एक कार कितने रुपए की है। सवाल में बोला है एक कार डीलर किसी कार को 7.6 लाख रुपए में बेचता है और 7.6 लाख रुपए में बेचने से उसे कुछ ना कुछ नुकसान होता है। यानी कि कार कॉस्ट प्राइस से कम में बिकी है, कार क्रय मूल्य से कम में बिकी है। ठीक है, यदि वह इसे 9.2 लाख रुपए में बेचता है, यह लाइन बड़ी खास है, यदि वह इस कार को 9.2 लाख रुपए में बेचता है तो उसका प्रॉफिट लॉस का 3 गुना होता। अगर वो आदमी इस कार को 9.2 लाख में बेचता है तो उसका जो प्रॉफिट है वो लॉस का 3 गुना होता। यानी कि 7.6 लाख में बेचने पर नुकसान हो रहा है, 9.2 लाख में बेचने पर प्रॉफिट हो रहा है, और जो प्रॉफिट है वो लॉस का 3 गुना है। यानी कि मैं ये कह सकता हूं कि अगर 7.6 लाख में बेचने पर आपको 1 यूनिट का लॉस है, 1 यूनिट का, तो 9.2 लाख रुपए में बेचने पर आपको 3 गुना 3 यूनिट का प्रॉफिट है, 3 यूनिट का प्रॉफिट है। बात समझ में आई? अगर 7.6 लाख रुपए में बेचने पर आपको 1 का लॉस है तो लाभ हानि का 3 गुना है। 9.2 लाख रुपए में बेचने पर आपको 3 यूनिट का प्रॉफिट है मेरे दोस्तों, प्रॉफिट। यह बॉर्डर लाइन से 3 ज्यादा है, यह बॉर्डर लाइन से 1 कम है, कॉस्ट प्राइस से 3 ज्यादा है, कॉस्ट प्राइस से 1 कम है। अब आपको क्या करना है, यहां से आप क्या निकाल सकते हैं, डिफरेंस। यह बॉर्डर लाइन है, ये 1 का लॉस है, ये 3 का प्रॉफिट है। डिफरेंस कितना है 3 और -1 में? डिफरेंस कितना है 4 यूनिट का डिफरेंस है। डिफरेंस कितने का? 4 यूनिट का। रुपीस में कितना डिफरेंस है बेटा? रुपीस में भाई ये 9.2 लाख में बिकी कार, ये 7.6 लाख में,
तो 9.2 लाख में बिक रही है, 7.6 लाख में। रुपए में कितना डिफरेंस है, घटाएंगे 1.6 लाख। 1.6 लाख। आप बोलोगे हाँ जी सर, तो 4 यूनिट का मतलब ही 1.6 लाख है, तो एक का मतलब क्या है, 4 बट्टे में जाएगा, 16/4 0.4 लाख। एक यूनिट का मतलब है 0.4 लाख। यानी देखो, आप चाहे पहले केस से कर लो चाहे दूसरे केस, दोनों से आंसर आ जाएगा। एक यूनिट का मतलब 0.4 लाख रुपए के बराबर आ गया। अब बताओ, आपने कोई कार 7.6 लाख में बेची और आपको 0.4 लाख रुपए का कार पे नुकसान हो गया, लॉस हो गया, लॉस। तो कार का सीपी क्या होगा? आपने एक कार 7.6 लाख में बेची और आपको 0.4 लाख रुपए का नुकसान हो गया, तो कार का जो सीपी होगा, क्रय मूल्य, 7.6 से 0.4 ज्यादा 8 लाख रुपए की कार रही होगी। कार का क्रय मूल्य पूछा है, 8 लाख रुपए रहा होगा। 8 लाख रुपए पे 0.4 लाख रुपए का नुकसान हो जाएगा, तभी तो 7.6 लाख में बिकेगी। भाई सीपी क्या होता है? सीपी होता है सेलिंग प्राइस प्लस लॉस। सिंपल सी बात है। ये पेन मैंने 5 रुपए में बेचा और मुझे 2 रुपए का नुकसान हो गया, तो मैंने पेन खरीदा कितने का होगा? 5 से 2 रुपए ज्यादा 7 रुपए में खरीदा होगा। 7 पे 2 का नुकसान होगा, तभी जाके 5 में बिकेगा, है ना? तो ये तरीका है ऐसे सवालों को करने का। और भी अगर आपको इसी तरीके से, ऐसे छोटे छोटे तरीके से पूरा गणित सीखना है, बेसिक से गणित सीखना है, प्री और मेंस एक साथ पढ़ना है, हर एग्जाम का गणित आपको एक साथ पढ़ना है, तो कैरविल एप्लीकेशन पर जो हमारा लाइव बैच भी चलता है, जो हर महीने 17 तारीख को आता है, और रिकॉर्डेड क्लास भी होती हैं जिसमें आपको सारे चैप्टर की एक साथ क्लास मिल जाएंगी। इस बैच की वैलिडिटी 2 साल है। ये बैच एसएससी, बैंकिंग, सीसेट, रेलवे, स्टेट एग्जाम, बैंकिंग सभी के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है। अगर आप अर्थमेटिक और एडवांस के कॉम्बो लेते हैं तो मात्र 999 की फीस में आपको कंप्लीट मैथमेटिक्स मिल जाएगा। इस बैच की खास बात यह है कि यहां इसमें पढ़ने से आपकी कैलकुलेशन बहुत मजबूत हो जाएगी। आप सवालों की एग्जाम ओरिएंटेड सबसे शॉर्ट अप्रोच सीखोगे। आपको पीडीएफ में नोट्स मिलेगा हर चैप्टर का, ठीक है। डेली क्लास का आपको सॉल्यूशन मिलेगा रिटन फॉर्म में, और 8 से 10 महीने में आपको सारी चीजें प्री मेंस के साथ सब कुछ तैयार करवा दिया जाएगा लाइव क्लास में। रिकॉर्डेड में आपको सब कुछ एक साथ मिल जाएगा। ये अभी लेटेस्ट इस बैच के रजिस्ट्रेशन ओपन हो जाएंगे 10 मई से, 10 मई शाम को 7 बजे से, ठीक है। पढ़े वहीं से जहां से सिलेक्शन होते हैं। एक बार आप कैरविल का जो ट्रैक रिकॉर्ड है सिलेक्शन देने के मामले में, वो सबसे बेहतर, सबसे ज्यादा है पूरे जो है इंडस्ट्री में। तो आप कैरविल से जुड़ के पढ़िए, बहुत आपको मजा आएगा, बहुत अच्छे टीचर्स हैं, ठीक। चलिए अगला सवाल, सवाल नंबर 6 है। यह सवाल एसएससी जीडी 2024 में अभी आया है ना। ये लेटेस्ट अभी 1 महीने पहले ही पेपर हुआ है। ऐसे हम बैच में भी करते हैं, जो कोई भी नया सवाल आया, कोई भी नया एग्जाम हुआ, वो एग्जाम में जो भी अच्छे क्वेश्चंस आए वो तुरंत हमने शीट में अपडेट कर दिए। बिल्कुल आपको अपडेटेड कंटेंट मिलेगा। बोला एक वस्तु को 4550 में बेचने से प्रॉफिट 3290 रुपए में बेचने पर होने वाले लॉस का 5 गुना है। 20% का प्रॉफिट कमाने के लिए वस्तु का सेलिंग प्राइस क्या होगा? सेलिंग प्राइस तो तभी पता लगेगा ना बेटा जब कॉस्ट प्राइस पता चले। सवाल में क्या बोला है? बोला है एक वस्तु को 4550 रुपए में बेचने पर जो प्रॉफिट है, एक वस्तु को 4550 रुपए में बेचने पर जो प्रॉफिट है, वो उसी वस्तु को 3290 रुपए में बेचने पर होने वाले नुकसान का 5 गुना है ना। 4550 रुपए में बेचने पर जो प्रॉफिट होता है वो 3290 रुपए में बेचने पर होने वाले नुकसान का 5 गुना है। मतलब समझे, अगर एक वस्तु को 3290 रुपए में बेचने पर 1 यूनिट का नुकसान होता है, तो 4550 में बेचने पर 5 गुना, 5 टाइम्स, 5 गुना, 5 यूनिट का फायदा होता है, 5 यूनिट का। 3290 रुपए में बेचने पर 1 का लॉस है, तो 4550 में बेचने पर 5 यूनिट का प्रॉफिट है। तो आप बताओ गैप कितने का है? 5 और -1 में कितने का गैप है? 6 का। रुपए में कितने का गैप है? 4550 में से 3290 घटाओ, तो घटाओ कितना आएगा? 0। 15 में से 9 गया 6, और 4 में से 2 गया 2,
1260 रुपए। तो 6 यूनिट की वैल्यू 1260 रुपए, 6 की वैल्यू 1260 रुपए, तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6 से काट देंगे, 6 दूनी 12, 6 कम 6, 210 रुपए। तो 1 की वैल्यू आ गई 210 रुपए के बराबर। आप यहां से भी कर सकते हैं, यहां से जल्दी हो जाएगा। यानी कि जब आप वस्तु को 3290 रुपए में बेचते हो, जब आप एक सामान 3290 में बेचते हो, तो 210 रुपए का नुकसान होता है। तो वस्तु का जो सीपी होगा 3290 से 210 रुपए ज्यादा होगा। तो वस्तु का सीपी कितना आ जाएगा मेरे दोस्तों, 3400 और 100 3500 रुपए। वस्तु का सीपी 3500 रुपीज आ गया, 3500 रुपए सीपी। अगर सीपी 3500 रुपए है, 20% का लाभ कमाना है, तो कितने में बेचोगे, 4200 में। भाई 3500 पे 20% का लाभ कमाना, 20% होता है बटे 5, 3500 का 20% 700 रुपए आएगा। 3500 की 20% से मल्टीप्लाई करेंगे, 3500 पे 700 का फायदा कमा के 4200 में बेचेंगे। बात खत्म। आसान सवाल था, एकदम इजी। ये बताएं जल्दी से, करिए। बेहतरीन लेवल का क्वेश्चन है। अमित ने एक वस्तु 7000 में बेची और इस सौदे में उसे हानि हुई। जैसे भैया कोई वस्तु का क्रिय मूल्य नहीं पता, अमित ने एक वस्तु 7000 रुपए में बेची, 7000 रुपीज में, और 7000 रुपीज में बेचने पर उसे नुकसान हुआ, यानी कि सामान 7000 से कम में बिका। यदि उसने इसे 8750 में बेचा होता, तो उसे लॉस की राशि के 3/4 के बराबर लाभ हुआ होता। अगर इस वस्तु को 8750 रुपए में बेचता, अगर 8750 रुपए में बेचता, तो लॉस का 3/4, लॉस का 3/4 गुना प्रॉफिट होता। यह कह रहा है लॉस का 3/4, लॉस के 3/4 के बराबर प्रॉफिट होता। यानी कि मेरे दोस्तों 3/4 की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी है, 3/4। लॉस का 3/4 प्रॉफिट होता, 3/4 आ रहा है। यानी कि अगर लॉस 4 यूनिट का है, अगर 7000 रुपए में बेचने पर 4 यूनिट का लॉस है, 4 यूनिट का, तो 4 का 3/4 कितना है, 4 का 3/4 होता है 3। तो 8750 में बेचने पर 3 यूनिट का प्रॉफिट है, यह बोला गया है। लॉस का 3/4 के बराबर लाभ होता। इस गेन वुड हैव बीन 3/4 ऑफ अमाउंट ऑफ लॉस। 3/4 जो भी बेस होता है ना, ये बेस है 3/4 में, डिनोमिनेटर क्या है 4, बेस क्या है लॉस, लॉस का 3/4 लाभ हुआ। तो अगर 4 का लॉस है, 4 का 3/4 3 होता है, तो 3 का प्रॉफिट है। ठीक है बेटा। अब देखो यहां कितना डिफरेंस है, यूनिट्स में कितना डिफरेंस है, 3 और -4, 3 का प्रॉफिट 4 का लॉस। डिफरेंस कितने का है, 3 और -4 में 7 का। रुपए में कितना डिफरेंस है, तो आप कहोगे सर 8750 में से 7000 घटाएंगे, 1750, 1750 रुपए। तो 7 की वैल्यू 1750 से कितने गुना, 250 गुना, 250 टाइम्स। तो 4 की वैल्यू भी 250 गुना होगी, यानी कि 1000 रुपए, 1000 रुपीज। यानी कि जब आप वस्तु को 7000 में बेचते हो तो 1000 का नुकसान होता है, वस्तु को 7000 में बेचते हो तो 1000 का नुकसान होता है। तो वस्तु का सीपी क्या होगा, 7000 से 1000 रुपए ज्यादा है, वस्तु का सीपी 8000 रुपए होगा। बोला 10% लाभ कमाने के लिए किस मूल्य पर बेचना चाहिए। अगर 8000 पे 10% लाभ कमाना है तो 8800 में बेचेंगे। 8000 का 10% 800 रुपए, 8000 में 800 जोड़ दो, 8800 में बेचना पड़ेगा। आप इसको सीधा ऑप्शन से भी कर सकते हैं कि भाई 10% अगर लाभ कमाना है क्रय मूल्य पे, तो कॉस्ट प्राइस के 110% में बेचेंगे। 110 में 11 आता है, 11 से कटने वाला ना ये ऑप्शन है, 11 से ना ये कटता है ना ये कटता है, ये अकेला ऑप्शन 11 से कटता है, यह आंसर है। तो मुझे कुछ करने तक की जरूरत नहीं थी, सवाल में कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं थी। आगे चलेगा, सवाल नंबर है मेरे दोस्तों 8। अब देखो यहां पर परसेंटेज में बोला गया है बात, परसेंटेज में बोला है किसी वस्तु को 123.4 में बेचने पर प्राप्त लाभ, यानी कि किसी वस्तु को 123.4 रुपए में बेचने से क्या होता है, आपको प्रॉफिट होता है।
किसी वस्तु को 123.4 रुपए में बेचने पर क्या होता है? प्रॉफिट होता है। तो 123.4 में बेचने पर जो प्रॉफिट है वो इसे 108 में बेचने पर होने वाले लॉस से 20% ज्यादा है। यानी कि किसी सामान को, किसी वस्तु को 123.4 रुपए में बेचने से जो प्रॉफिट होता है, वो उसी वस्तु को 108 रुपए में बेचने से जो नुकसान होता है, उस नुकसान से 20% ज्यादा है प्रॉफिट। प्रॉफिट का जो अमाउंट है लॉस से 20% ज्यादा है। 20% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? 20% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/5। यानी कि वस्तु का अगर लॉस 5 है तो 5 से 1 ज्यादा प्रॉफिट है ना। लॉस से बेस क्या है? लॉस। 20% 1/5। अगर 5 का लॉस है, अगर 108 में बेचने पर 5 यूनिट का लॉस है, तो 5 से 20% 1 होता है, 5 का 20%, 5 से 20% ज्यादा 6 यूनिट का प्रॉफिट है ना। लॉस अगर 5 है तो 5 से 20% ज्यादा 6 यूनिट का प्रॉफिट है। क्लियर है? गैप कितना है? 6 और -5 में गैप कितने का? 11 का। 6 और -5 में 11 का गैप है। रुपीज में कितने का गैप है? 123.4 में से 123.4 में से 108 घटाएंगे तो कितना आएगा बेटा? 15.4 रुपए का। 15.4 रुपए का। तो 11 की वैल्यू 15.4 रुपए कितने गुना? 1.4 टाइम्स। 11 कम 11, 4 11 चौक 44। तो 5 की वैल्यू क्या आएगी? 5 की 1.4 में गुणा करेंगे, 5 की 1.4 में गुणा करेंगे 7 रुपए। यानी कि आपने 108 रुपए में सामान बेचा, 7 रुपए का नुकसान हुआ। 108 में सामान बेचा, 7 का नुकसान हुआ, तो सीपी क्या होगा? 108 से 7 रुपए ज्यादा। सीपी कितना रहा होगा? 115 रुपए। वस्तु का क्रय मूल्य 115 रुपए रहा होगा। 115। सीजीएल मेंस के पेपर में सवाल आया था 2020 में, बोला है अगर वस्तु को 120.75 में बेचा जाए तो लाभ या हानि परसेंट बताओ। वस्तु का सीपी कितना है? 115। 115 रुपए का सामान अगर आपने 120.75 में बेचा, 115 की वस्तु अगर 120 में बेचेंगे तो मेरे दोस्तों लॉस तो नहीं होगा, फायदा होगा। कितने का फायदा होगा? 5.75 रुपए का फायदा होगा। कितना परसेंट है? 115 का 5%। 115 पंजे 575। 115 का 5% है, 5% का फायदा होगा। ये नहीं आंसर। 115 पंजे 575, 575 तो 5% होगा। परसेंटेज मतलब बटे 100, 5.75 आ जाएगा। मुझे लगता है मेरे भाइयों को यह सवाल समझ में आया है। बिल्कुल ऐसा ही, बस डाटा चेंज है। आरआरबी एनटीपीसी का, एनटीपीसी में भी यह सवाल आया हुआ है रेलवे में 2021 का। यह क्वेश्चन मेरे दोस्तों आप सॉल्व करो, इस क्वेश्चन को सॉल्व करो और मुझे बेटे कमेंट में आंसर बताओ। सॉल्व करके कमेंट करो। अगर कमेंट नहीं करा तुमने, ये यहां तक वीडियो देख लिया और सॉल्व नहीं कर रहे कॉपी पेन निकाल के, तो आपका कुत्ता भौंकेगा ना, काट भी लेगा तुमको। समझ में आएगी नहीं? अगला सवाल करेंगे जल्दी से। सवाल नंबर है 10, यूपी पुलिस दरोगा का सवाल 2021 का। दरोगा जी करिए सवाल। दरोगा तो बहुत पावरफुल है भाई। अच्छा सवाल है दरोगा का बेटा, एसएससी से अच्छा सवाल है। बोला है एक वस्तु को 1970 रुपए में बेचने पर होने वाला लॉस। एक वस्तु को 1970 पर बेचने से होने वाला लॉस। मुझे नहीं पता वस्तु का क्रय मूल्य क्या है, लेकिन इतनी जानकारी है कि वस्तु को 1970 रुपए में बेचने से लॉस होता है। 1970 रुपए में बेचने से लॉस होता है। उसी वस्तु को 2377 रुपए में बेचने पर प्रॉफिट का 85% है। जब हम उसी वस्तु को 2377 रुपए में बेचते हैं तो प्रॉफिट होता है। क्या होता है बेटा? प्रॉफिट होता है। तो सवाल यह कह रहा है कि एक सामान को 1970 में बेचने से होने वाला लॉस उसी सामान को 2377 में बेचने से प्राप्त प्रॉफिट का 85% है। 85% क्या होता है? 5% 1/20, 85% 17/20। सवाल में बोला है कि लॉस प्रॉफिट का 85% है। लॉस प्रॉफिट का
प्रॉफिट का 85% है, तो बेस क्या है? प्रॉफिट। बेस प्रॉफिट है, यानी कि अगर किसी वस्तु पे 20 यूनिट का प्रॉफिट है, अगर किसी वस्तु पे 20 का प्रॉफिट है, तो 20 का 85% ही 17 होता है, तो 1970 में बेचने पर 17 यूनिट का लॉस है ना। जो लॉस है वो प्रॉफिट का 85%, 85% मतलब 17/20। अगर प्रॉफिट 20 है तो 20 का 85% 17 यूनिट का लॉस है। क्लियर? आप बोलोगे हाँ सर, रुपीज में कितना गैप है, यूनिट्स में कितना गैप है बताओ? 20 और -17 में 37 का गैप है। ये 20 ज्यादा है, ये 17 कम है। 37 का गैप। रुपए में कितना गैप है बताओ बेटा? 2377 में से 1970 घटाएंगे तो 377 और 30, 407 रुपए। तो 37 यूनिट की वैल्यू बेटे 407 रुपए। 37 की वैल्यू 2377 में से 1970 घटाएंगे तो 377 और जमा 30, 407। कितने गुना? 37 एकम 37, 3 जाएगा, 37 एकम 37, 11 गुना, 11 टाइम्स। तो बेटा चाहे आप यहां से कर लो, चाहे यहां से, दोनों से हो जाएगा। जैसे 11 गुना आया है ना, 37 की वैल्यू 11 गुना है, तो 20 की वैल्यू भी 11 गुना होगी, 220 रुपए। 220 रुपए होगी कि नहीं? तो मैं ये कह सकता हूं कि किसी सामान को 2377 रुपए में बेचने से, 2377 में बेचने से 220 रुपए का फायदा होता है। तो सामान का सीपी कितना होगा? 2377 से 220 रुपए कम करेंगे तो 2157 रुपए, 2157 रुपीज, 2157 रुपए आ जाएगा सीपी। सी ऑप्शन एकदम ठीक है, सी ऑप्शन। बात को समझे? बेहतरीन लेवल का क्वेश्चन है। आगे चलेंगे। सवाल नंबर 11, ये बताओ। सवाल नंबर 11, ये सवाल भी यूपी पुलिस दरोगा के पेपर में आया है। देखो, अब एक सवाल मैं आपको हवा में करना सिखाता हूं बेटे। हवा में नहीं, भतेरे कर लिए हमने, ऐसे ये तीर बना बना के ना भतेरे सवाल कर लिए। लेकिन जब बच्चा प्रैक्टिस कर लेता है ना, तो वो भी चीजों को हवा में करता है। अगर आपके कंसेप्ट ही हिले हुए ना भाई, कि भैया मेरे को तो कंसेप्ट तक नहीं आते हैं, अगर अब कंसेप्ट हिले हुए हैं, तो जो हमारी ये बुक बहुत सारे बच्चों के पास है, मैथ्स कॉन्सेप्ट किंग, सारे फॉर्मूला, थ्योरम्स विद एग्जांपल, स्मार्ट ट्रिक्स विद एग्जाम होल अप्रोच, अर्थमेटिक और एडवांस की दोनों की, मैथ्स कॉन्सेप्ट किंग। इस बुक में केवल फॉर्मूला है, शॉर्ट ट्रिक है, कंसेप्ट है। लेकिन अब हमने एक बहुत अच्छी चीज इसके अपडेशन में की है, हमने इस बुक को अपडेट किया है। अब हमने इस बुक में एग्जाम्पल भी डाले हैं। अब हमने इस बुक में एग्जाम्पल भी डाले हैं, ठीक है भाई। जैसे किसी आर्टिकल को जब हम X रुपए में बेचते हैं, देखो बिल्कुल वही कंसेप्ट खुलेगा। कंसेप्ट नंबर 12 जो मैंने आज आपको कंसेप्ट समझाया, देखो वही खुला है। देखो, किसी आर्टिकल को X रुपए में बेचने पर उतना ही लॉस होता है जितना Y रुपए में बेचने पर प्रॉफिट होता है। कॉस्ट प्राइस क्या होगा? X + Y/2। और नीचे एग्जाम्पल लिखा हुआ है। नीचे क्या लिखा हुआ है? एग्जाम्पल, कि एक आर्टिकल को 632 में बेचते हैं तो लॉस, जो 632 में बेचने पर लॉस, 848 में बेचने पर प्रॉफिट के बराबर है। सीपी क्या होगा? दोनों का एवरेज 740 रुपए। बताओ, है कि नहीं गजब का? एक नहीं, दो दो एग्जाम्पल यहां पे डले हुए हैं। ये बुक इतनी फायदेमंद है कि पहले थ्योरम पढ़ो, जरूरत है तो उसका प्रूफ पढ़ो, प्रूफ के बाद उसको आप याद कर लो कंसेप्ट को, फिर उस पर एक एग्जाम्पल कर लो। ऐसे करते करते आप पूरा गणित कर लोगे ना इस बुक से। बहुत पतली सी किताब है, बहुत पतली सी, 300 पेज की। तो उसमें आप सारे ही मेरे दोस्तों वैरायटी आपकी ऐसे ही तैयार हो जाएगी, बिना किसी बैच के भी, कल बुक से देख देख कर, है ना। ये चीज को हमने अपडेट किया है कि भी कंसेप्ट के साथ साथ एक एक सवाल का एग्जाम्पल भी होना चाहिए, ठीक। अब ज्योमेट्री में जैसे हम आपको दिखाते हैं टाइप्स ऑफ एंगल, एंगल कितने प्रकार के होते हैं। पहले एंगल की परिभाषा इंग्लिश में है, फिर हिंदी में, फिर आपको एंगल का चित्र भी बनाया हुआ है ना। फिर एंगल के यहाँ पे टाइप लिखे हुए हैं, एक्यूट एंगल इंग्लिश में, फिर हिंदी में राइट एंगल, समकोण, फिर ऑब्टूस एंगल अधिक कोण, फिर सीधा कोण, फिर बूढ़ा कोण, फिर पूरा कोण। फिर यहाँ पे एक एक एंगल की परिभाषा बताई गई है कि जब कोण का माप 0 डिग्री से ज्यादा 90 से कम हो तो एक्यूट एंगल होता है। चित्र भी बना के दिखाया गया कि एक्यूट एंगल है। आप यहाँ पे आएंगे समकोण, है ना,
कि जब किसी का माप बिल्कुल 90 होता है तो समकोण होता है। यहाँ पे एबीबीसी समकोण 90 डिग्री है तो एबीबीसी को परपेंडिकुलर लाइन बोलते हैं, है ना। 90 से 180 के बीच में ऑब्टूज एंगल होता है। इस तरीके से सारी थ्योरी को इतना क्लियर शब्दों में लिखा है, बिल्कुल देसी भाषा में, कि जिस बच्चे ने कभी मैथ पर भी नहीं पढ़ा ना, जो आरएट में भी आरएट से पढ़ा है, ठीक है, वो बच्चा भी सीख पाए। इस बुक्स को आप अमेजन से, फ्लिपकार्ट, कहीं पे भी आपको मिल जाएगी, आपके नियरेस्ट बुक स्टोर पर भी मिल जाएगी। बहुत ही फेमस किताब है, एसएससी की सबसे फेमस किताब में से एक है। फिर अलग से एक सेपरेट भी डायग्राम बनाए और कलरफुल है। सारे जो डायग्राम है ना इस बारी जो इसमें, वो कलरफुल डायग्राम्स जो इसमें डाले हैं, जैसे ये देख रहे हो आप, कि बच्चों को देखने में अट्रैक्टिव लगे और बोरियत ना हो पढ़ते टाइम। कि ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, अलजेब्रा, मेंसुरेशन थोड़े आर्ट साइड और कॉमर्स वालों को बोरिंग लगते, लेकिन यहां इतना अच्छे से एक्सप्लेन किया गया हर चीज को। जैसे भाई ये थ्योरम है, ये प्रॉपर्टी है, सबसे पहले हमने थ्योरम लिखी कि ये थ्योरम है, उसके बाद उसका जो है हमने प्रूफ करवाया, फिर उसके बाद नीचे उसका एक एग्जाम्पल दे दिया। मौज है, एकदम मौज। ठीक है, चलिए अब सवालों पे आ जाते हैं। सवाल है यूपी पुलिस दरोगा का, कि जब किसी वस्तु जब वस्तु 18,122 रुपए में बेची गई तो उसी वस्तु को 9,061 रुपए के बेची गई दर पर हुई हानि से 21% अधिक लाभ हुआ। वस्तु का लागत मूल्य ज्ञात करें। करो जरा सवाल, कम से कम लिख के करने की कोशिश करें। बोला है जब वस्तु 18,122 रुपए में बेची गई तो उस वस्तु को 9,061 रुपए में बेचने की दर से बेचने पर हुई हानि से 21% अधिक लाभ हुआ। यानी कि 18,122 में बेचने पर हुआ है प्रॉफिट और 9,061 रुपए में बेचने पर हुआ है लॉस। लॉस से 21% अधिक लाभ हुआ। 21% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? 21/100। यानी कि लॉस से 21% ज्यादा लाभ हुआ। अगर आपका लॉस 100 है, 9,061 में बेचने पर अगर आपको 100 यूनिट का लॉस हुआ है तो 18,122 में बेचने पर आपको 21% ज्यादा यानी कि 121 का प्रॉफिट हुआ है। आया कि नहीं आया मेरे दोस्तों? आई बात समझ में? डायरेक्ट यहां पे लिखा करो। गैप कितने का है? 121 में और 100 में। 121 प्लस का 121 और -100 में 221 का गैप है। रुपए में कितना गैप है? 18,122 में से 9,061 घटाएंगे, 9,061 रुपए का गैप है। बताओ कितने गुना है जल्दी से? तो 221 चौका जाएगा बेटा, ये 884। 221 चौका चला जाएगा, कितना चला जाएगा? 884। 884 के बाद बचेगा 16 6 22, फिर 221 से कम 221, 41 गुना जाएगा। 41 टाइम्स 41 गुना। चाहे यहां से कर लो पर यहां से कैलकुलेशन ज्यादा है। 121 यूनिट के लिए निकालना मुश्किल है, 100 यूनिट निकाल सकते हो। अगर 41 गुना है तो 100 यूनिट की वैल्यू भी 41 गुना होगी, 4100 रुपए। यानी कि मैं ये कह सकता हूं कि 9,061 रुपए में बेचने से 9,061 में बेचने से आपको 4100 रुपए का नुकसान हुआ। तो लागत मूल्य क्या होगा? 9,061 से 4100 रुपए ज्यादा है, यानी कि ये आ गया 13,161। 13,161 रुपए वस्तु का क्रय मूल्य आ गया। डी ऑप्शन मेरे दोस्तों सवाल का आंसर था, डी ऑप्शन। मुझे लगता है मेरे भाइयों को ये अच्छी तरीके से समझ में आ गया कि कैसे सवाल को सवाल में ही करना है। लास्ट क्वेश्चन करेंगे एमटीएस 2023 का। अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है कि एक सेलर द्वारा 3200 में बेचने पर प्राप्त प्रॉफिट उसी सामान को 3,000 में बेचने पर प्राप्त प्रॉफिट के 7/5वें हिस्से के बराबर है। सामान का लागत मूल्य क्या है? ये सवाल इसलिए नया है, अलग है, क्योंकि यहां पे दोनों केस में फायदा ही हो रहा है। जैसे वस्तु का क्रय मूल्य है, क्रय मूल्य बोला है किसी सामान को 3200 रुपए में बेचने पर जो प्रॉफिट है, किसी सामान को 3200 रुपए में बेचने पर जो प्रॉफिट है वो उसी सामान को 3,000 रुपए में बेचने पर प्रॉफिट के 7/5वें हिस्से के बराबर है। वो उसी सामान को 3,000 रुपए में बेचने से जो प्रॉफिट होता है उसके 7/5वें हिस्से के बराबर है। द प्रॉफिट ऑब्टेन्ड बाय वेंडर ऑन सेलिंग गुड्स एट 3,200 रुपीज इज इक्वल टू 7/5 ऑफ प्रॉफिट ऑब्टेन्ड बाय सेलिंग द सेम गुड्स एट 3,000 रुपीज।
यानी कि 3,000 रुपए में बेचने पर अगर आपको 5 यूनिट का प्रॉफिट होता है, 3,000 रुपए में बेचने पर अगर आपको 5 यूनिट का प्रॉफिट होता है, तो 3200 रुपए में बेचने पर आपको 5 का 7/5 गुना कितना होता है? 7 यूनिट। 7 यूनिट का प्रॉफिट होता है, 7 यूनिट का। 3,000 में बेचने पर अगर आपको 5 यूनिट का प्रॉफिट है, तो 3200 में बेचने पर 7 यूनिट का प्रॉफिट है। दोनों में गैप है +7 और +5 में 2 का। रुपए में कितने का गैप है? 3200 और 3,000 में 200 का। 2 की वैल्यू 200 रुपए, तो 5 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 500 रुपए। यानी कि मैं ये कह सकता हूं, चाहे आप यहां से कर लो चाहे यहां से, जब हम 3,000 रुपए में सामान बेचते हैं तो 500 का फायदा है। जब सामान को 3,000 में बेचते हैं तो 500 का फायदा है। तो सीपी कितना होगा? 3,000 से 500 रुपए कम रहा होगा। सीपी 2500 रुपए वस्तु का क्रय मूल्य है। ए ऑप्शन सवाल का आंसर है मेरे भाई। और गजब का सवाल, गजब की ट्रिक। ये देखो, सिलेक्शन आपका उस दिन होगा जिस दिन आप ये चीज भी दिमाग में कर पाएंगे पेन फ्री। ये इस टाइप के सारे सवाल हैं, है ना, अलग अलग लैंग्वेज पे, अलग अलग डाटा पे मैंने आपको अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करवा दिया मेरे दोस्तों। और सेल्फ बढ़िया प्रैक्टिस के लिए आप हमारी जो बुक्स हैं, सीजीएल, सीपीओ, सीटीएल प्रैक्टिस किंग, मींस प्रैक्टिस किंग, इनको रेफर कर सकते हैं। इनमें आपको और भी एक एक टाइप पे कई सारे सवाल मिल जाएंगे मेरे दोस्त। ठीक है, सारी बुक्स अमेजन, फ्लिपकार्ट पे अवेलेबल हैं। यह सेशन आपको कैसा लगा मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं। प्रॉफिट लॉस की जो हमारी प्लेलिस्ट है बनी हुई, उसको आप जरूर देखिएगा, और भी आपको कंसेप्ट वहां पे देखने को मिलेंगे। ठीक है भाई, हर वीडियो को खत्म होने के बाद एक प्यारा सा कमेंट जरूर छोड़ा करो कि आपने क्या सीखा। जो मैंने आपको 2 क्वेश्चन का होमवर्क दिया है वो कमेंट्स में जरूर बताएं। धन्यवाद भाई, बाय।